सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज से हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। इस सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है ज्ञान, भाषा व पाठ्यचर्या। आज से इसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है हमारा ज्ञान, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट का भी नाम है ज्ञान। तो हमें सबसे पहले जानना होगा ज्ञान क्या होता है, तब ज्ञान का क्या अर्थ होता है, ज्ञान की क्या प्रकृति व विशेषताएं होती है, कितने रूपों में हमें ज्ञान मिलता है या ज्ञान कितने प्रकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो बीएड सेकेंड ईयर में बार बार आता है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ये अकेला, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके बीएड सेकेंड ईयर में 8 नंबर के होते हैं। तब आज हमारा टॉपिक है ज्ञान। बीएड सेकेंड ईयर के एक नेक्स्ट सब्जेक्ट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इतना क्लियर होगा अब तक। तब ज्ञान, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज। देखो, ज्ञान के बारे में आप जनरली बात करते रहते होंगे, ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, या ज्ञान क्या नहीं है, ज्ञान क्या चीज़ है। लेकिन ज्ञान को समझाना इतना भी आसान नहीं है कि हम इस चीज़ को ज्ञान कह सकते हैं और दूसरी चीज़ को अज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से भौतिक आध्यात्मिक तथ्य भी मानते हैं कुछ लोग ज्ञान को। तब अगर हम ज्ञान की परिभाषा देना चाहते हैं, ज्ञान का क्या अर्थ होता है या ज्ञान की क्या परिभाषा होती है, देना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन फिर भी अगर आसानी से हम किसी को समझाना चाहें ज्ञान क्या होता है, तब हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें सही जानकारी है, उस सही जानकारी को हम ज्ञान कहेंगे। चाहे कोई भी चीज़ है, भौतिक है, चाहे आध्यात्मिक है, चाहे भगवान है, चाहे हमारी जो हवा चल रही है, चाहे पर्वत है, काफ़ी सारी वस्तुएं हैं संसार में। तो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी तथ्य के बारे में अगर हमारे पास सही जानकारी है, तब हम उसे कहेंगे कि ये हमारा ज्ञान है या हमारे पास इस वस्तु का ज्ञान है। तब आपके पास जितनी भी तथ्यों के बारे में, चीज़ों के बारे में जितनी भी सही जानकारी है, वह आपका ज्ञान है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको गलत जानकारी है, तो वो आपका ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ये एक सामान्य सी परिभाषा है, ज्ञान का सामान्य सा अर्थ है। आप दूसरों को बता सकते हैं अगर कोई आपसे पूछता है। अब ज्ञान की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हमें 6 पेज पे लिखना होगा ये। तो सबसे पहले हम ज्ञान के बारे में 1-2 पेज भर देंगे, इसकी परिभाषा दे देंगे, फिर इसके प्रकारों और प्रकृति विशेषताओं के बारे में बता देंगे। हमारे 6 पेज आसानी से भर जाएंगे। ज्ञान, अगर हिंदी शब्द ज्ञान की बात करें हम, तब यह ज्ञ धातु से बना है। धातु और आपकी धातु, ये मेटल नहीं है, हिंदी वाला धातु है। धातु होती है आपकी, वर्ब होती है, नाउन होता है, तो ये हिंदी की उसमें होता है। अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी है तो उसमें धातु होती हैं जिससे आपकी क्रिया बनती है। तो जो ज्ञान शब्द है, ज्ञ धातु से बना है, ये रहा ज्ञ। और जो ज्ञ धातु होता है उसका अर्थ होता है जानना या अनुभव करना, मतलब हम किसी चीज को जान रहे हैं। लेकिन अगर ज्ञान शब्द के अंग्रेजी भाषा में हम रूपांतरण को देखें, तो ज्ञान शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में हम नॉलेज वर्ड का यूज करते हैं। जो नॉलेज शब्द है वो नो से बना है, और नो का अर्थ भी यही होता है, कुछ जानना। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ज्ञान शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ कुछ जानने की प्रक्रिया से हो जाता है। हम कुछ जान रहे हैं, उसे ज्ञान कहेंगे। ये तो हुआ ज्ञान का शाब्दिक अर्थ। कभी भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखे तो उसे आपको बड़ा करना होता है, तो बड़ा करने की आप कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेज भर जाएं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो उस शब्द का शाब्दिक अर्थ दे दीजिए, फिर अपने शब्दों में अर्थ दे दीजिए, फिर 1-2 परिभाषा बता दीजिए। इससे 2 पेज तो आपके आसानी से भर ही जाते हैं पेपर में। अतः किसी भी वस्तु जो हमारे आसपास है, उसके स्वरूप को जैसा वह है उसे वैसा ही जानना वस्तु का ज्ञान कहलाता है। तो कोई भी वस्तु हम लें, हमारे आसपास इतनी सारी वस्तुएं हैं, उसका स्वरूप, उसकी प्रकृति, मतलब जैसी वह है वैसा ही उसे जानना, मतलब उसके बारे में सही जानकारी का होना ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी वस्तु के बारे में सही जानकारी का होना ही ज्ञान कहलाता है। सामान्यतः ज्ञान का तात्पर्य उस जानकारी से लिया जाता है जो मनुष्य को इस भौतिक जगत के बारे में है, अर्थात जो मनुष्य अपने अनुभव, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हमने जो भी कुछ सीखा है, बौद्धिक जानकारी जो प्राप्त की है, वो ज्ञान है। सामान्यतः हम क्या मानते हैं, जो भी वस्तुएं हमारे आसपास है, हमें दिखाई देती हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान है। लेकिन कुछ विचारकों ने, कुछ दार्शनिकों ने कहा है कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, इसकी जानकारी हम कर रहे हैं, तो वो अज्ञान है। वास्तविक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्मरूपी ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। तो ईश्वर को जानना तो ज्ञान है, और इस भौतिक जगत को जानना अज्ञान है। कुछ दार्शनिक ये कहते हैं, कुछ दार्शनिक हमारे भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होते। तो अलग अलग विचार हैं, विचारक हैं, अलग अलग उनके विचार हैं।
ज्ञान प्राप्त या ग्रहण करने के लिए चिंतन मनन अनुभव का होना चाहिए, जो कि हमारे पास मनुष्यों के पास होती है। अधिकांश रूप में हम ज्ञान को भौतिक संसार से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ दार्शनिक इसे भौतिक संसार से न जोड़कर आध्यात्मिक संसार से जोड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ इतना संक्षिप्त नहीं होता। बहुत से दार्शनिकों ने ज्ञान को भौतिक जगत से न जोड़कर आध्यात्मिक जगत से जोड़ा है। जैसे हमारे शंकराचार्य साहब, इन्होंने क्या कहा है, ब्रह्मा को सत्य समझना तो ज्ञान है, लेकिन इस वस्तु जगत को सत्य समझना अज्ञान है। शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, ब्रह्म, हमारा ब्रह्मा भगवान जो भी है उसे के बारे में जानकारी लेना तो ज्ञान है, लेकिन ये जो संसार हमें दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में जानकारी अगर हम ले रहे हैं तो हमारा अज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग दार्शनिकों ने ज्ञान का अर्थ अपने अनुसार अलग अलग दिया है, लेकिन अगर हम फिर भी सामान्य अर्थ की बात करें तो कहा जा सकता है किसी भी वस्तु या तथ्य, चाहे वह भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या काल्पनिक हो, की सही जानकारी का हमारे पास होना ही ज्ञान कहलाता है। समझ पाए आप ज्ञान का क्या अर्थ होता है? किसी भी वस्तु की सही जानकारी अगर आपके पास है, किसी भी तथ्य की सही जानकारी अगर आपके पास है, तो वो ज्ञान है। अब परिभाषा देख लेते हैं हम ज्ञान की, क्योंकि परिभाषा हमें पेपर में लिख के आनी होंगी। लॉन्ग क्वेश्चन में आप 2 से 3 परिभाषा लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लिखना। परिभाषा, ज्ञान के अर्थ की भांति इसकी परिभाषा देना भी इतना आसान नहीं है, कठिन कार्य है। बहुत से दार्शनिकों ने ज्ञान को अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने अनुसार अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। जैसे बौद्ध दर्शन, मतलब महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है। तो इन्होंने आध्यात्मिक जगत से ज्ञान को जोड़ा है, भौतिक जगत से नहीं। प्लेटो ने क्या कहा है, विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। तो जो हमारे विचार है दैवीय, तो प्लेटो ने भी आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान माना है, भौतिक को नहीं। स्पेंसर ने क्या कहा है, अब स्पेंसर की भी देख लेते हैं हम। स्पेंसर ने कहा है, केवल वस्तु जगत को का ही ज्ञान सत्य है, आत्म परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। तो इन्होंने इस भौतिक जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करने को कहा है। स्पेंसर ने जो चीजें हमारी दिखाई देती है, जो हमारा संसार है, इस संसार की बारे में जानकारी लेना ज्ञान है, और आत्म परमात्मा की जानकारी तो अज्ञान है, हमें तो कोरी कल्पना है, ये स्पेंसर ने कहा है। तो अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। अतः बहुत से दार्शनिकों ने ज्ञान को आध्यात्मिक माना है और बहुत से दार्शनिकों ने ज्ञान को भौतिकता से जोड़ा है। अगर भारतीय और पाश्चात्य दर्शन की बात की जाए, तब ज्ञान को भारतीय दर्शन तो आध्यात्मिक मानता है और पाश्चात्य अधिकांश दर्शन भौतिक वस्तुओं की जानकारी को ही ज्ञान मानता है और आध्यात्मिकता को नकारता है। तो ये ज्ञान के बारे में हमने 2 पेज लिख दिए हैं, पेपर में आप लिख सकते हैं आसानी से। कुछ बातें जो मैंने आपको बोलकर बताई हैं वो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ज्ञान की प्रकृति व विशेषताएं। ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। तो आप अपने शब्दों में, ये हेडिंग दी हुई है, इन्हें अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना। शॉर्ट में आता है तो आप ये हेडिंग ऐसे ही लिख देना, लॉन्ग में आता है तो हल्का हल्का सा अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं ये। सबसे पहला पॉइंट है, ज्ञान विकास होता है। जितना ज्ञान आपको होगा उतना ही आपका विकास होगा। तो ज्ञान एक तरह से विकास ही होता है। विकास का दूसरा नाम हम ज्ञान कह देते हैं। कोई भी राष्ट्र के पास, किसी व्यक्ति के पास जितना ज्ञान होगा वह उतना ही विकसित होगा। तो ये बात आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। ज्ञान की प्रकृति अमूर्त होती है। देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है मूर्त, दूसरा होता है अमूर्त। मूर्त तो वो होता है जो हमें दिखाई देता है, जिसका आकार होता है। कोई भी चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त होता है। कोई भी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अमूर्त होता है। तो ज्ञान अमूर्त होता है। नॉलेज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस हमारे दिमाग में होती है, तो वो एक अमूर्त है। और कोई गुड़िया है, ताजमहल है, हमारा लाल किला है, इसके अलावा हमारा घर है, सड़क है, पेड़ पौधे हैं, वे सारे मूर्त हैं, क्योंकि उन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तब ज्ञान क्या होता है? अमूर्त होता है। ज्ञान कुछ नया सीखने से बढ़ता है। हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। सिंपल सी बात है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कुछ भी इसके बारे में। ज्ञान शिक्षा से सकारात्मक रूप से संबंधित होता है। अगर हम शिक्षा लेते हैं तब हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो शिक्षा और ज्ञान सकारात्मक रूप से संबंधित है। शिक्षा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो ज्ञान उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा। ज्ञान हमारे जीवन का आधार होता है। सिंपल सी बात, अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारा जीवन विकसित होगा, अच्छा होगा, खुशहाल होगा। तो हमें अपना जीवन जीने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जानवर भी होते हैं, उनके पास अपना एक बेसिक ज्ञान होता है, खाना कैसे खाना है, कैसे हमें खाना मिलेगा, अगर शिकार करना है तो कैसे करना है। तो उनके पास अपना ज्ञान होता है। ज्ञान नहीं होगा, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमारे जीवन का आधार होता है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करना प्रगति कहलाता है।
वही बात हो गई, जितना ज्ञान आप प्राप्त करेंगे उतनी आपकी प्रगति होगी। बुद्धि ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान के हम कैसे प्राप्त करते हैं? इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि वगैरह के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो बुद्धि हमारे ज्ञान का स्रोत है। बुद्धि में ही हम अपना ज्ञान स्थापित करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे संरक्षित करते हैं। ज्ञानेंद्रिय हमारे ज्ञान प्राप्ति के द्वार होती है या फिर साधन होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है? 5 ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी। हाँ, आँख हो गई हमारी, कान हो गई हमारी, स्किन हो गई, जीभ हो गई, नाक हो गई। तो 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, इनके द्वारा हम चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान व्यक्ति के अनुभव का परिणाम होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से एक्सपीरियंस करता रहता है, उसके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं कि मैंने ये अनुभव किया है कि ऐसा करने से वैसा हो जाता है। तब जो अनुभव होते हैं व्यक्ति के, वे ज्ञानी होते हैं। विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाएं ज्ञान ही है। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो जो सूचना आपको दी जाती है अलग अलग विषय के बारे में, वो ज्ञान ही होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कोई नहीं कह सकता कि मुझे पूर्ण ज्ञान है या हर चीज का ज्ञान हो गया है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, असीमित होता है, आप जितना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिकता का तथ्य है। आध्यात्मिकता में ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा हम, हमारे 2 नेत्र होते हैं जिससे हम इस संसार को देखते हैं, भौतिक संसार को। लेकिन ज्ञान हमारा तीसरा नेत्र होता है जिससे हम आध्यात्मिक संसार को देखते हैं, भगवान वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा आध्यात्मिकता वाला वाक्य है। ज्ञान क्या है? शक्ति है। हमारी शक्ति ज्ञान ही है। ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग क्या है? सत्य है। अगर हम सत्य बोलेंगे, सबकी सेवा करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, तो हम ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी हमारा आध्यात्मिकता वाला वाक्य है। अगर हम असत्य बोलेंगे तो हम अंधकार, अज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है मस्तिष्क हमेशा। इस वजह से हम ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक बोलते हैं। ये इसकी प्रकृति है, विशेषताएं हैं। शॉर्ट में आता है तो आप हेडिंग बना के लिख देना, ऐसे ही पॉइंट बना के। लॉन्ग में आता है तो हल्का हल्का सा अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब ज्ञान के प्रकार की बात कर लेते हैं, या ज्ञान कितने रूप का होता है। देखो, ज्ञान की परिभाषा देना आसान नहीं है, क्योंकि ज्ञान कोई एक फिक्स चीज नहीं है। सब व्यक्ति, सब दार्शनिक अलग अलग मानते हैं, तो ज्ञान का अर्थ बताना इतना आसान नहीं है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान का प्रकार, ज्ञान के रूपों को बताना इतना आसान नहीं है। अलग अलग दार्शनिक अलग अलग ज्ञान मानता है, तो उसी प्रकार से उसके रूप भी होते हैं। तो हम दार्शनिकों के अनुरूप ही व्याख्या कर देंगे कि इस दार्शनिक ने ज्ञान इतने प्रकार के कहे हैं, उस दार्शनिक ने ज्ञानों को इतने प्रकार का कहा है। इस तरह से हम अपना क्वेश्चन बना देंगे। अगर शंकराचार्य की बात करें हम, तब शंकराचार्य ने ज्ञान 2 प्रकार का बताया है, पराज्ञान, अपराज्ञान। मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। पराज्ञान से मतलब होता है पारलौकिक ज्ञान, भगवान का ज्ञान, मतलब भगवान की जानकारी होना एक प्रकार का ज्ञान है। अपराज्ञान, इस संसार का ज्ञान होना दूसरे प्रकार का ज्ञान है। तो इन्होंने पराज्ञान को अच्छा माना है, वास्तविक ज्ञान माना है, और इसे वास्तविक ज्ञान नहीं माना। तो शंकराचार्य ने क्या कहा है? पराज्ञान। इसके अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद, गीता आदि के ज्ञान को रखा है इन्होंने। उनके अनुसार यही ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है और वास्तविक ज्ञान यही है। अपरा ज्ञान में शंकराचार्य ने क्या कहा है? इसके अंतर्गत इन्होंने इस जो भौतिक संसार है हमारा, मनुष्य की विभिन्न क्रियाएं हैं, उस ज्ञान को रखा है। इन्होंने इस ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना, तथा कहा है कि यह ज्ञान केवल व्यवहारिक जीवन जीने के लिए उपयोगी होता है। हम जीवन जी रहे हैं तब तक इस ज्ञान का लाभ है, अदरवाइज ये ज्यादा लाभदायक नहीं है। प्लेटो ने ज्ञान को 3 भागों में बांटा है, इंद्रियजन्य ज्ञान, सम्मतिजन्य ज्ञान, चिंतनजन्य ज्ञान। इन्होंने चिंतनजन्य ज्ञान को सही माना है, इंद्रियजन्य ज्ञान को खराब माना है। इंद्रियजन्य ज्ञान सांसारिक ज्ञान होता है, जो हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, दूसरी वस्तुओं के बारे में, जो हमारे आसपास चीजें हैं, उन चीजों के बारे में जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो इंद्रियजन्य ज्ञान है। सम्मतिजन्य ज्ञान होता है हम अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। चिंतनजन्य ज्ञान वो होता है जो हम सोच विचार कर, संध्या कर, हवन कर, जो चिंतन मनन कर, तपस्या कर प्राप्त करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए शांत माहौल में जाकर बैठकर तपस्या करते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, वो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, इस ज्ञान को हम बोलते हैं चिंतनजन्य ज्ञान। तो ये इंद्रियजन्य ज्ञान है, ये खराब होता है, प्लेटो ने कहा है। सम्मतिजन्य ज्ञान है, हमें जो एक्सपीरियंस होते हैं ये ठीक ठाक होता है, न ज्यादा खराब न ज्यादा अच्छा। लेकिन चिंतनजन्य ज्ञान, जो ज्ञान हम किसी भी चीज के बारे में मस्तिष्क में सोच विचार कर बनाते हैं, खुद मस्तिष्क में चिंतन मनन करते हैं, उस ज्ञान को
हम ये जो प्लेटो है अच्छा मानते हैं, सत्य मानते हैं, वास्तविक ज्ञान मानते हैं। ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है कि प्लेटो किस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। आप पढ़ लेना इसको, आप पढ़ना चाहते हैं तो। कांट ने क्या कहा है, ज्ञान दो प्रकार का बताया है, प्राग अनुभविक ज्ञान और अनुभविक ज्ञान। अच्छा है, ये इसको पढ़ लेना, आपके काम आएगा। प्राग अनुभविक ज्ञान तो ऐसा ज्ञान होता है जो बालक जन्म के साथ लेकर पैदा होता है। कांट क्या मानते हैं कि भगवान बालक में ज्ञान को फीड करके भेजता है। जैसे जानवर पैदा होते हैं तो जानवरों के पास इतना ज्ञान होता है, कैसे राम बना है, कैसे बोलना है, कैसे तुरंत चलने की कोशिश करते हैं जानवर जब भी पैदा होता है कोई बच्चा, उसका कैसे दूध पीना है। तो इस वजह से इसी तरह से मनुष्य को भी भगवान, मनुष्य का जो बच्चा होता है उसके अंदर भी भगवान पहले से ही कुछ ज्ञान फीड करके भेजता है। जैसे भूख लगे तो रोना है, दूध कैसे पीना है, ऐसी ऐसी चीजें। तो उस ज्ञान को तो ये मानते हैं प्राग अनुभविक ज्ञान। और पैदा होने के बाद मनुष्य जो ज्ञान इस संसार से सीखता है उस ज्ञान को ये अनुभविक ज्ञान मानते हैं, कि अपने अनुभव से बच्चा जब कोई नई चीज सीखेगा उस ज्ञान को अनुभविक ज्ञान मानते हैं। तो प्राग अनुभविक ज्ञान, कांट के अनुसार मनुष्य जन्म से ही कुछ ज्ञान लेकर पैदा होता है जो उसकी आत्मा में छिपा होता है। इस ज्ञान को प्राग अनुभविक ज्ञान कहा जाता है। इसी ज्ञान के आधार पर मनुष्य अन्य ज्ञान, मतलब ये वाला ज्ञान प्राप्त करता है। अनुभविक ज्ञान, कांट के अनुसार मनुष्य जन्म लेने के बाद अपने अनुभव से जो भी ज्ञान इस संसार के बारे में प्राप्त करता है वो अनुभविक ज्ञान कहलाता है। कुछ विद्वानों ने ज्ञान को स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया है। स्थानीय ज्ञान कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो किसी एक विशेष स्थान से संबंधित होता है। जैसे हमारे यहाँ के सभी कुओं का पानी खारा है, तो ये एक विशेष स्थान से संबंधित ज्ञान है। लेकिन अगर हम कहें कि पानी उबालने के बाद भाप बन जाता है और अगर पानी को ठंडा करें तो जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वो क्षेत्रीय ज्ञान नहीं है, वो सार्वभौमिक ज्ञान है हर जगह के लिए। ऐसा ज्ञान जो हर जगह काम आता है सार्वभौमिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है क्षेत्रीय ज्ञान होता है। प्रत्यक्षता के आधार पर अगर हम ज्ञान को वर्गीकृत करें तो ज्ञान दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अगर हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष का मतलब होता है कोई घटना, कोई चीज हमारे सामने होना। मान लेते हैं कोई मशीन चल रही है, हम उसे देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, हमारे सामने है, तो उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। लेकिन कोई चीज हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में हम सोच विचार कर कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को हम अप्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। क्योंकि जिस चीज के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है, या कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही फिर भी हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से होता है जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखकर, छूकर या करके प्राप्त करते हैं। जैसे मशीन चलाकर हम उसे सीख रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। फूल को देखकर फूल के रंग को बता रहे हैं, फूल का रंग हरा है, तो वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है क्योंकि हमारे सामने फूल है वो। अप्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा होता है जो हमारी चीज सामने नहीं होती, उसे हम पता करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अप्रत्यक्ष ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से होता है जिसे हम विचारों, चिंतन आदि के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें हम जिस चीज का ज्ञान करना चाहते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं होती, उसे हम नहीं देख सकते। जैसे हम दिशाओं का ज्ञान करना चाहते हैं तो हम चुंबक लटकाते हैं, दिशा हमारे कोई सामने नहीं होती, उसे हम नहीं देखते, चुंबक लटका कर देखते हैं, चुंबक के द्वारा दिशा का ज्ञान करते हैं। चुंबक तो प्रत्यक्ष है लेकिन दिशाएं अप्रत्यक्ष है, तो यहाँ पर हम चुंबक को प्रत्यक्ष मानेंगे क्योंकि हमारे सामने है, दिशाएं हमारे सामने नहीं है। चुंबक ने जो हमें रिजल्ट दिए हैं उन रिजल्ट को हम वो करते हैं, चिंतन मनन करते हैं उन पर, और उनसे कोई निर्णय निकालते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ है, तो वो अप्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। कुछ विद्वानों ने ज्ञान प्राप्ति के साधनों के आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत किया है। विद्यालय ज्ञान, जो ज्ञान हम विद्यालय में प्राप्त करते हैं, और जो ज्ञान हम विद्यालय से बाहर अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं उसे विद्यालय से बाहरी ज्ञान बोलते हैं। ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तभी आज का हमारा टॉपिक था ज्ञान। ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान का क्या अर्थ होता है। वैसे तो आसान सा टॉपिक है अगर आप समझ पाए तो, लेकिन समझ में नहीं आए तो आपको लिखना मुश्किल हो जाता है पेपर में। ज्ञान होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, किताबों में कन्फ्यूजन पैदा की हुई है। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।